जहां पे भारत ने कुछ ऐसा किया जिसका उम्मीद भी प्रदर्शन कर सकता है और अपनी जीत से। इसमें चिराग पासवान का क्या नाता है? चिराग पासवान अगर देखा जाए तो किसी ने नहीं की थी कि भारत ऐसे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। आइए खबर को विस्तार से जानते हैं। उसके पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बता दें कि आज मैं आपके साथ एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आया हूं और आपको बता दें कि कल की जो कहानी थी वो ऐतिहासिक कहानी थी, जहां पे भारत ने कुछ ऐसा किया जिसका उम्मीद अगर देखा जाए तो किसी ने नहीं की थी कि भारत ऐसे भी प्रदर्शन कर सकता है और अपनी जीत से 140 करोड़ भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा कर सकता है। हम बात कर रहे हैं कल चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम की जीत की। और आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें चिराग पासवान का क्या नाता है? चिराग पासवान और भारत के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा की कहानी एक जैसी कैसे हो सकती है? कैसे दोनों अगर देखा जाए तो अर्श से फर्श तक पहुंचने की दोनों की कहानी क्या है? दोनों फर्श से अर्श तक कैसे पहुंचे? आज हम इसी के बारे में बातचीत करने वाले हैं। मैं हूं संजीव और आइए इस खबर को विस्तार से जानते हैं, इस पे और ज्यादा चर्चा करते हैं। आपको बता दें कल चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने दुबई में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर एक शानदार और ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। जिस रोहित शर्मा को आज से कुछ महीने पहले तक लोगों ने यहां तक कहना शुरू कर दिया था कि रोहित शर्मा जैसे आलसी खिलाड़ी को अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। लोगों का यहां तक कहना था, लोग तो यहां तक पीछे पड़ गए थे कि रोहित शर्मा अपने मुंह से ये बात कब बोल दें कि वो रिटायरमेंट कब ले रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि आखिरकार हिटमैन रोहित शर्मा ने वो करके दिखाया जो आज चिराग पासवान ने करके दिखाया है। अब आप सोच रहे होंगे कि चिराग पासवान ने ऐसा क्या कर दिया जो रोहित शर्मा यानी हिटमैन से उनकी बात होने लगी, उनका कंपेयर होने लगा। आपको बता दें कि रोहित शर्मा की जैसी कहानी है वैसे ही कहानी कभी बिहार की राजनीति में नए नवेले आए बॉलीवुड छोड़कर चिराग पासवान की थी। हम बात कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की। अगर हम बात करें केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की तो चिराग पासवान का भी एक ऐसा समय था जहां पे लोगों ने उनके कहा था कि जिस फिल्मी दुनिया को छोड़कर वो राजनीति में आए हैं उनको फिर से फिल्मी दुनिया में वापस चले जाना चाहिए। आपको बता दें कि चिराग पासवान जो कि केंद्रीय मंत्री हैं और खाद्य प्रसंस्करण विभाग के भी उनको मंत्रालय सौंपा गया है। हाजीपुर से सांसद भी हैं, जहां वो 2 बार जमुई से सांसद रहे। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान ने वह ऐतिहासिक जीत हासिल की जिसकी चर्चा पूरे प्रदेश क्या पूरे विश्व में हुई कि आखिर ये चिराग कौन है। अब आपको बता दें कि चिराग पासवान और रोहित शर्मा की कहानी कुछ एक तरह से है, इसीलिए आज हम इस मुद्दे पर आपसे बात करने के लिए आए हुए हैं। आपको बता दें कि रोहित शर्मा भी अगर देखा जाए तो 2011 के वर्ल्ड कप जहां पे सचिन तेंदुलकर की वो सबसे यादगार मोमेंट था सचिन तेंदुलकर के लिए, जिन्होंने क्रिकेट में अपना 25 साल अपने जीवन का बहुमूल्य 25 साल क्रिकेट को दे दिया, इस देश को दे दिया, इस देश की सेवा उन्होंने की। और आखिरकार 2011 में वो पल आया जब सचिन तेंदुलकर के हाथों में वो ट्रॉफी थी। उस ट्रॉफी को लेकर सचिन के मन में जो उत्साह था, जो उनके अंदर जो गर्व का क्षण था, जो लोगों के अंदर एक अलग ही जोश खरोश देखने को मिला था, वही हाल कल जीतने के बाद रोहित शर्मा के साथ भी हुआ। हम आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जब 2020 के चुनाव में निर्दलीय यानी अकेले उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया था, तो उस समय नीतीश कुमार जैसे नेताओं ने कहा था कि बच्चा है, इसको कुछ नहीं समझ में आता है, राजनीति तो दूर की बात है, ये राजनीति में टिक जाए तो ही बहुत बड़ी बात है। लेकिन चिराग पासवान ने भले ही चुनाव नहीं जीता, भले ही उनके विधायक नहीं जीते, लेकिन उसके बावजूद भी चिराग पासवान ने वो काम कर दिया जो एक छोटी सी चिट्ठी एक बड़े हाथी का करती है। अगर एक छोटी सी चिट्ठी किसी हाथी के सूंड में घुस जाए तो उतना विशालकाय हाथी भी गिरने को मजबूर हो जाता है। वही हाल कुछ चिराग पासवान ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार का किया था। आपको बता दें कि 2020 के चुनाव में चिराग पासवान ने 137 सीटों पर चुनाव लड़ने का एक बड़ा फैसला किया था। भले ही वो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं थे, ना ही वो एनडीए का हिस्सा थे, ना ही वो आरजेडी का हिस्सा थे। उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया, उन्होंने अकेले चुनाव लड़ा भी
और आखिरकार उसका नतीजा ये हुआ कि नीतीश कुमार जो कभी बिहार में नंबर 1 के नेता, नंबर 1 की पार्टी कहलाते थे, उस पार्टी को चिराग पासवान ने नंबर 2 पर धकेलने में सबसे अहम भूमिका निभाई। कहा तो यह भी जाता है कि नीतीश कुमार के 39 विधानसभा के सीटों पर चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार उनके विपक्ष में उतारे और इसकी वजह से नीतीश कुमार को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। वही कहानी भारत के हिटमैन कहे जाने वाले रोहित शर्मा के साथ थी जब 2023 के वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत हारा, जहां पे भारत लगातार 9 मैच में अविजित रहते हुए फाइनल में प्रवेश किया। हालांकि वहां पे ऑस्ट्रेलिया ने उसे एक बुरी तरह से हराकर उसके सारे सपने को चकनाचूर कर दिया था। चाहे वो रोहित शर्मा हो या अब भारत के किंग कहे जाने वाले, रन मशीन कहे जाने वाले विराट कोहली हो, या फिर 140 करोड़ भारतीयों का दिल है, जो दिल था वो पूरी तरह से टूट चुका था, पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका था। और वहां से रोहित शर्मा ने ये ठाना कि अब जितनी पीड़ा सहनी थी, जितना कष्ट सहना था, जितना दुख सहना था, हमने सब कुछ सह लिया। लेकिन अब हम भारत के लोगों को, अपने प्रशंसकों को वो खुशी देंगे जिसकी उम्मीद उन्होंने की है। और आखिरकार रोहित शर्मा ने वही किया, उनकी टीम ने वही किया। 2024 के T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में टीम जीती, फाइनल जीती और साउथ अफ्रीका का उन्होंने दिल तोड़ा। 140 करोड़ भारतीयों को जो गर्व का क्षण उन्होंने दिया, उनकी टीम ने दिया, वो काबिले तारीफ था। लेकिन सफ़र इतना आसान नहीं था, उससे आगे भी पढ़ने का सफ़र आसान नहीं था, क्योंकि भारत ऑस्ट्रेलिया की दौरे पर था। ऑस्ट्रेलिया ने उसे बुरी तरह से हराया था। उसके पहले न्यूजीलैंड ने भारत में आकर अपने घर में भारत को जिस कदर से टेस्ट मैचों में 3-0 से हराकर यहाँ से वो लोग गए थे, उसके बाद से चारों तरफ आलोचना इस बात की हो रही थी कि अब रोहित शर्मा को संन्यास ले लेना चाहिए, अब भारतीय टीम को कहीं ना कहीं मुंह छुपाना चाहिए। लेकिन ये वही रोहित शर्मा है, ये वही हिटमैन है जो हिट करता है तो जोरदार करता है, आता है तो बॉलरों के पसीने छुड़ा देता है। वही हाल आज बिहार की राजनीति में चिराग पासवान का है, जहां चिराग पासवान ने अपने आप को साबित किया है, अपनी श्रेष्ठता को साबित किया है। उन्होंने ये दिखाया है कि बिहार की राजनीति में अगर राज करना है तो लोगों के दिलों में राज करना होगा, लोगों के दिलों में बसना होगा। जनता की नज़रों में अगर आपने अपनी श्रेष्ठता साबित कर दी, अगर जनता के आप हीरो बन गए, तो बिहार की राजनीति कौन कहता है, आप पूरे विश्व की राजनीति कर सकते हैं, पूरे विश्व के गुरु आप बन सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको लोगों के दिलों में बसना होगा, जनता की नज़रों में हीरो बनना होगा। अगर आप एक बार जनता की नज़रों में हीरो बन गए तो फिर आपको रोकने वाला कोई नहीं है। अब हम बात करते हैं 2025 के विधानसभा चुनाव की, जहां पे चिराग पासवान ने अपनी सेना को तैयार कर लिया है। जिस तरह से लंका पे चढ़ाई करने के लिए राम ने अपनी सेना को तैयार किया था, जिसमें मुख्य रूप से हनुमान जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उस सतयोजन समुद्र को लांघने में, उसी तरह से चिराग पासवान ने एनडीए की नैया एक बार फिर से पार लगाने के लिए हनुमान का अवतार ले लिया है। और वैसे भी चिराग पासवान को पीएम नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा हनुमान कहा जाता है। आप ये सोच रहे होंगे कि चिराग पासवान और रोहित शर्मा की बात कैसे हो रही है, दोनों को एक साथ कैसे मिलाया जा रहा है। लेकिन आप सोचिए और सोच के आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि हमने जो कहा उसमें कितनी सच्चाई है, आपके नज़रों में क्या है, हमारी बात आपको कितनी अच्छी लगी। आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही खबरों के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।